जनपद अमेठी में चकबंदी अधिकारियों ने किस तरह से घूस मांगी जा रही है, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद, और जो अमेठी जनपद के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, तो या तो हम आत्महत्या कर लें या तो कहीं अपने परिवार के साथ जाके डूब के मर जाएं। अगर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किससे न्याय को गुहार करें? क्या बताएं साहब, गत्ता लिया है गत्ता नहीं तो 20 लिया है और बात 900 से। हाँ 900। चकबंदी में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। गरीब किसान से 30,000 की रिश्वत मांगी। पीड़ित किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने का किया विस्फोटक ऐलान। नहर की जमीन पर कब्जा, भ्रष्ट अधिकारियों ने गरीब किसानों को लूटा। अमेठी का हाहाकार, किसान का खून चूस रहे भ्रष्ट अफसर। जमीन का हक दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचारियों का खौफनाक खेल। किसान की पुकार, हम गरीब हैं, पैसे नहीं दे सकते, हमारी जमीन लौटा दो। न्याय न मिलने पर पीड़ित किसान ने अपनी बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इसकी समझ जिम्मेदारी चकबंदी विभाग में तैनात रहे तत्कालीन नायब अमरीश सिंह के साथ साथ चकबंदी प्रशासन अमेठी और सिंचाई विभाग की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों सुनिए, सोचिए जरा, किसान जिसके खून पसीने से अन्न उगता है, वही किसान अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। अमेठी जनपद से आई इस खबर ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है, जहां चंद रुपयों की लालच में भ्रष्ट अधिकारी गरीब किसानों को उनका हक दिलाने के बजाय उनकी छाती पर मूंग दल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे वो पूरा प्रार्थना पत्र जिसमें किसानों ने खुलासा किया है कैसे 30,000 की रिश्वत मांगी गई, कैसे नहर की जमीन को उल्टा पुल्टा कर कब्जा कराया गया और कैसे किसान न्याय की उम्मीद में अब हमारी आवाज बना है। हक की जमीन भी अब बिकती है दरबारों में, किसान की पुकार दब गई रिश्वत के बाजारों में। अफसरों की जेब में इंसाफ कैद पड़ा है, भ्रष्टाचार की आग जल रही सरकारों में। अमेठी जनपद की तहसील मुसाफिर खाना का मामला है। ग्राम दक्षिण गांव क्यार के किसान उदय राम निषाद और गांव के अन्य किसानों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारियों ने मिलकर उनकी पैतृक जमीन पर हेराफेरी कर दी। प्रार्थना पत्र के मुताबिक राजस्व अभिलेख में जो जमीन स्वर्गीय साहब शरण और उनके उत्तराधिकारियों को होनी चाहिए थी, उसे उल्टा कर गलत नामों पर चढ़ा दिया गया। किसानों का आरोप है जब उन्होंने विरोध किया तो चकबंदी अधिकारी अमरीश सिंह और राजस्व कर्मचारियों ने 30,000 रुपये की मांग रखी। पैसे न देने पर किसान को लगातार दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, बाद में मांग को घटाकर 20,000 कर दिया गया और फिर पुनः दबाव बनाने के लिए नायब चकबंदी के द्वारा पाले गए एजेंट बबलू द्वारा भी फोन से नायब चकबंदी के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग पीड़ित किसान के पास उपलब्ध है, जिसे मैं आगे अभी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से चकबंदी विभाग के जो भ्रष्ट एजेंट हैं उनके द्वारा किस तरह से रिश्वत की मांग की जा रही है, फिर भी गरीब किसान के पास इतने पैसे नहीं थे। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी, बल्कि भूमि भी दबंगों का कब्जा करा दिया। अब ये गरीब किसान न्याय की गुहार लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान उदय राम का बड़ा और विस्फोटक बयान। पीड़ित किसान ने रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा करते हुए बताया, हम गरीब किसान लोग हैं साहब, हमारी पुश्तैनी जमीन पर ही गलत नाम चढ़ा दिया गया। जब हम न्याय मांगने गए तो 30,000 रुपये रिश्वत मांगा गया। हम गरीब कहाँ से दें इतना पैसा? हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी जमीन वापस दिलाए और भ्रष्ट अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो, वरना हम अपने परिवार के साथ कहीं डूबकर मर जाएंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे। तो सवाल बड़ा है, जब अन्नदाता ही अन्याय का शिकार होगा तो आम जनता का क्या होगा? क्या सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएगी या फिर किसानों को यूं ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी? अब देखना होगा कि अमेठी प्रशासन इस भ्रष्टाचार की आग पर कितनी जल्दी काबू पाता है। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेठी जनपद के बाजार शुक्ल क्षेत्र में चकबंदी विभाग में रिश्वत का खेला। खुद सुन लीजिए पीड़ित किसान की जुबानी और रिश्वतखोरों की कहानी। किसानों ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देखिए लाइव रिपोर्ट। या तो हम आत्महत्या कर लें या तो कहीं अपने परिवार के साथ जाके डूब के मर जाएं। 40,000 रुपये पहले मांगा गया मुझसे, 30,000 राम बरन मांगे और 40,000 आप बता रहे हो। या तो हम आत्महत्या कर लें या तो अगर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किससे न्याय को गुहार करें? उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं,
जिन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और पूरा अभियान चला रहे हैं पूरे यूपी में, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे आज सुनकर और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में एक ऐसा मामला सामने आज आ गया है जो पीड़ित किसान है। पीड़ित किसान से चकबंदी अधिकारियों ने किस तरह से खुले में घूस मांगी जा रही है, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पीड़ित आज हमारे साथ मौजूद है और पीड़ित का साफ तौर पर क्या कहना है उसके बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो पीड़ित किसान है उसकी लगभग 1 बीघे जमीन, पक्का 1 बीघे 20 बिस्वा जमीन नहर विभाग और चकबंदी विभाग के बीच में पिसती नजर आ रही है। उसकी जमीन गायब कर दी गई है। कभी नहर विभाग नाप देता है चकबंदी विभाग नाप देता है नहर विभाग में। जब वो कब्जा करने जाता है तो नहर विभाग कहता है कि इस जमीन पे आओगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। आखिर उसकी ज़मीन कहाँ गई? पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा की ज़मीन है, जिसके लिए वो अमेठी से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बैठ रहे हैं चकबंदी आयुक्त, वहाँ तक की गुहार लगा चुका है। आयुक्त के गुहार लगाने के बाद भी आज 4 महीने लगभग बीत चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा मामला इसमें आपको भी आगे आप दिखाएंगे और पीड़ित किसान की जुबानी भी सुनाएंगे कि जो जांच करने अधिकारी आते हैं वो जांच करते हैं, बयान लेते हैं गांव का, जो पीड़ित किसान है जहां का लोग बयान देते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री के पोर्टल पर रिपोर्ट लगाते हैं तो कहीं मनरेगा की रिपोर्ट लगा देते हैं, कहीं दूसरे गांव की बयान की रिपोर्ट लगा देते हैं, कहीं दूसरे प्रकरण की रिपोर्ट लगा देते हैं। इसकी भी शिकायत पीड़ित किसान कर चुका है। हद हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी कहेंगे वही सही, खाता न बही, जो अधिकारी कहें वही सही? आखिर पीड़ित किसान कहाँ जाएगा? चौंकाने वाली बात है। अब आपको हम ले चल रहे हैं जो पीड़ित किसान है जनपद अमेठी के विकास खंड सुकुल बाजार क्षेत्र का। मैं उसकी कहानी, उसी की जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उदय राम निषाद है। उदय राम निषाद, सबसे पहले आप बताइए कहाँ रहते हैं आप? मैं दक्षिण गांव क्यार, विकास खंड सुकुल बाजार, जिला अमेठी का रहने वाला हूँ। जी, तहसील कौन लगती है आपकी? तहसील मुसाफिर खाना लगता है। जी, कैमरा तरफ ध्यान दीजिए और पूरा मैटर अपना बताइए, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ मैटर यह है कि चकबंदी चल रही साहब, और चकबंदी के दौरान हमारे यहाँ जब रामवरण कानून को रामचंद्र चक काटने आए तो चक नापा, हमारा 10 बिस्वा चक नापा, उसके बाद एक जने का 20 बिस्वा था उनका नापा। कोई चौहद्दी बना के हमारे यहाँ चकबंदी नहीं की गई। जब उन्होंने नाप दिया उसके बाद जब हम जोड़ गांठ के किया, देखा तो हमारा रकबा कम पड़ रहा है। हमने पूछा साहब हमारा रकबा काहे कम कर दिया गया, और हमको रास्ता भी दिया गया था, रास्ता भी नहीं दिया गया। तो कहें तुमको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, तब हम नहर का रकबा छोड़ के नाप देंगे आपका, और नहीं तो साले नहर पे पुल बना लो, आओ जाओ, ऐसे कहा। उसके बाद चलेगी। जब हम इनकी शिकायत लेके नायब अमरीश के पास पहुँचे जगदीशपुर, तो उन्होंने कहा कि जाओ बबलू से मिल लो और काम आपका हो जाएगा। हम कहा ठीक साहब। किसने कहा बबलू से मिल लो? नायब अमरीश ने कहा। तो हम गए बबलू से, मेरा परिचय कराया, नायब अमरीश ने मेरा परिचय भी कराया उन्हीं बबलू से। बबलू कहाँ के हैं? बबलू मड़वा तिवारी के सुन रहा हूँ, वहीं के रहने वाले हैं। कैमरा तरफ बताइए। तो मड़वा तिवारी के रहने वाले हैं। तो हमारी उनकी परिचय हुई तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, अभी देर हो रही है, हम आपसे फ़ोन से बात करेंगे। तो उन्होंने नंबर दिया, हम चले आए घर। जब हम घर चले आए तो हमारी उनकी जब शाम को बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है आपको 40,000 रुपये पहले मांगा गया मुझसे। हम कहा साहब हम गरीब आदमी हैं, 40,000 कहाँ दे हुए, 30,000 रामवरण मांगें और 40,000 आप बता रहे हो। आपका तो उनके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए ना कि रिश्वत क्यों मांग रहे हो। कहीं नहीं, अगली पार्टी को 20,000 वापस करना पड़ेगा, अगली पार्टी पैसा दिए है, जिसका कार्ड रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और रिपोर्ट भी लगाते हैं तो फ़ोन से वहीं से पूछ लेते हैं कि आपका क्या नाम है, और उसके बाद रिपोर्ट लगा देते हैं। हम मांग रहे हैं कि हमारा नहर का रकबा छोड़ के हमारा चक नापा जाए, तो वो रिपोर्ट लगा देते हैं, नरेगा का फ़ोटो लगा देते हैं। कहीं दूसरे गांव के अधिकारी लोग बैठते हैं, वो फ़ोटो लगा देते हैं। जो हम लोगों का बयान लिया गया टीम गठित करके, वो बयान नहीं लगाया जाता फ़ोटो, न उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। हम लोग आयुक्त के पास पहुँचे, आयुक्त के यहाँ गए तो आयुक्त ने आदेश किया। उसके बाद आए यहाँ तो हमको ऑफिस में बुलाए, ऑफिस में बुला कहते हैं तुम IGRS देते रहो ऐसे, अतुल सिंह ने कहा। दूसरे आए उनको चले गए, और तो कहें तो ऐसे एप्लीकेशन देते रहो हम रिपोर्ट। अतुल सिंह नायब हैं, पद पर हैं।
ये वो सब। नायब जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं पैसा मांगा था, वो जिस दिन मेरा बयान लिया गया तो उसी दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कहाँ कहाँ गए हैं ये हम नहीं बता सकते कहाँ गए हैं। जिस दिन मेरा बयान लिया गया उसी दिन ट्रांसफ़र किया गया उनका। तो जो नए नायब आए हैं अतुल जी सिंह, जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, ऑफिस गए, कहीं ना कागज़ लड़ाई बंद कर दो और हम चल के आपका नाप देते हैं। एक बार इन्होंने आए नापने के बाद जो हमारा ज़मीन दूसरे को दिया गया था जिसका अच्छा विस्वा है और उसका मौके पर 14 विस्वा बना दिया गया। तो इनसे को हम साहब एक चीज़ बतावें, हमारा 28 मीटर तो नहर विभाग लिख कर दे रहा है, 19 मीटर आपने लिख कर दिया। एक बार आए रामबरण कानून को रामचंद्र नापे तो 4 विस्वा हमारे में निकाल दिया, दूसरे को दे दिया। अगर 1359 गाटा संख्या से 35 विस्वा ये ज़मीन इसमें लाया गया तो वहाँ किसको बैठाएगा? कहीं इसको तुमसे क्यों बता दें? तुम 2 बार आयुक्त के यहाँ हो आए हो और अब की जाओगे तो हमको तलब किया जाएगा। हम अपनी बात रखेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे। आखिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? नहर विभाग मुकदमा लिखने को कह रहा, ये ज़मीन हमारी दे नहीं पा रहे हैं, रिश्वत लेके ज़मीन दूसरे को दे दिया गया है जी। अब हमारे पास केवल एक रास्ता ये बचा है कि या तो हम आत्महत्या कर लें या तो कहीं अपने परिवार के साथ जाके डूब के मर जाएं, या तो परिवार समेत चले जाएं। हम हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही, हम जाएं तो कहाँ जाएं? आखिर इंसाफ हमें नहीं मिल रहा है। इतने कागज़ हम दे रहे हैं, एक नकल लेने में जाता हूँ तो मुझसे 500 रुपये लिया जाता है। जो ये नकल हमारी एक नकल 500 रुपये का रामबरण कानून को रामचंद्र नेकपाल ने दिया मुझे। ये नकल हमारी 500 रुपये की है, रामचंद्र और रामबरण कानून ने दिया है। ये नकल हमारी 500 रुपये की है जो हमको रामचंद्र और रामबरण कानून को ने दिया है। वो रिपोर्ट कहाँ है जो बता रहे हैं कि फोटो यहाँ लगाए हैं और फोटो लगा दिए हैं मनरेगा का? हाँ यही है, सब दिखा रहे सर जी, सब बहुत। सबसे बड़ी बात यहाँ पर चौंकाने वाली आ गई है कि यहाँ पर बताइए, ये जो पीड़ित किसान है इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारी ज़मीन हमें वापस नहीं मिलती है, जो पुश्तैनी ज़मीन हमारे बाप दादा की है, तो हम कहीं जाकर आत्महत्या कर लेंगे, कहीं अपने परिवार को लेकर के, बीवी बच्चों को लेकर कहीं बूढ़ मरेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में इस तरह के जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं अगर बैठे हैं, लगातार फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है, आखिर कौन होगा जिम्मेदार? हम इनसे जानते हैं कि जो रिपोर्ट लगाई गई थी, मनरेगा की फ़ोटो लगा देते हैं, नरेगा की फ़ोटो लगा देते हैं, दूसरे गाँव का बयान लगा देते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा भ्रष्टाचार? ये उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी का हाल है, बाजार सुगुल क्षेत्र का। यहाँ पर चकबंदी विभाग और नहर विभाग की लड़ाई के बीच में ये किसान पिसता नजर आ रहा है। आयुक्त के यहाँ जा चुका है, आयुक्त के यहाँ से आने के बाद इन्होंने अब साफ ऐलान कर दिया है कि 4 महीने हो गए, वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है, अब हमें आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। ये बयान है पीड़ित किसान का, जो क्या नाम तुम्हारा? उदय राम निषाद का साफ ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, इसको बदनाम करने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही लिपापोती होती है और कोई अनहोनी वाला कदम उठाने के लिए इस पीड़ित किसान को मजबूर किया जाता है। जी बताइए, वो फोटो मिला तुम्हारा? जी इसी फोटो है, ये देखो हमारे लोग का जो बयान लिया गया है, ये बयान लिया गया था टीम गठित करके, कुछ अधिकारी द्वारा टीम गठित किया गया था जिसमें हमारा बयान लिया गया था। ये बयान है हमारे सब। इस बयान को लिए हो गए करीब लमसम 7-8 महीना। ये फोटो कहाँ का है? ये हमारे गांव का है, ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल फोटो है। जो उन्होंने कौन फोटो लगाया? रुपये उन्होंने फोटो लगाया, जहाँ कुरवा का कोई एक फोटो लगाया, जो अधिकारी आए थे वहाँ छानबीन किए थे, अपना वहीं से लगा के चले गए। वो हमारे गाँव का ना है, मौजा का हमारे है, लेकिन हमारे गाँव का नहीं है ना, हम लोगों को उसमें बयान लिया गया है। जब हमारे यहाँ चकनापे, जब बताओ मैं रामबरण की शिकायत नायब अमरीश से किया तो वो भी पैसा मांगे। यहाँ मौखिक तो रामबरण कानून को पैसा मांगा, इनकी शिकायत नायब अमरीश सिंह से किया तो वो भी पैसा मांगे। अगर सब अधिकारी पैसा ही मांगेंगे, क्या इस सरकार में अधिकारियों को पैसा नहीं मिलता? मोदी कहते हैं कि जो है न्याय चला गांव की ओर, लेकिन यहाँ चकबंदी अधिकारी कहते हैं न्याय चला पैसा की ओर। काफ़ी किसान हमारे यहाँ मर रहे हैं। अगर हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, किससे न्याय को गुहार करें? इतना हमको दौरा, मुझे ऑफिस में बुला के धमकी दी जाती है कि यहाँ जो है कि हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ना दो तुम्हारा चक नाप देंगे, लेकिन नहर से नापेंगे। अब तो हम नहर इसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा जाता। कागज़ बंद कर दूँ वो चलेगा, लेकिन हमको न्याय नहीं दे रहे हैं यहाँ के अधिकारी। ना हमारे यहाँ कोई चकबंदी हो, ना आज तक कोई हमारे यहाँ मेड़ बदली गई।
केवल हम लोगों को गुमराह कर दिया गया बस, और कुछ नहीं किया गया। जिसने दिया रिश्वत उसी को ज़मीन मिली, ना हमारे यहाँ कोई चकबंदी हुई ना कुछ हुआ। अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं पैसे का, कि जी। पैसे मांगा गया है कुछ जी। उनके कोई आदमी कैंडिडेट के द्वारा, जी। कैंडिडेट द्वारा, जी। उसका कोई सबूत है आपके पास? जी, हमारे पास उसका कार्ड रिकॉर्ड भी है। काली कार्ड है? जी। काली कार्ड दिखाए कभी? हमने कोई जिलाधिकारी अमेठी या जो मैडम जी थी वो सुनने को तैयार ही नहीं हुए उसको, उन्होंने सुना ही नहीं मेरा रिकॉर्ड, कोई अधिकारी मेरा रिकॉर्ड नहीं सुना। ये बयान लेने आए, मैंने इनको पूरी रिकॉर्ड सुनाया, लेकिन फिर भी यहाँ तक मेरा कोई कारण नहीं। चलिए, आपकी आवाज़ सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी, और जो अमेठी जनपद के भ्रष्ट अधिकारी हैं उन हाँ तो पप्पा कुछ बतावत रहे भाई, फोन किए रहे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आता? हेलो, आवाज आ रही है हमारी कि नहीं? हाँ हाँ आवाज है। हाँ बताओ, कहाँ बहन पप्पा फोन किए रहे? हाँ कहाँ बताए साहब? ना सर आओ कहीं हो गए ना यार। नहीं तो वो पैसा के विषय में बताए ना, पैसा बताए कुछ कम है, मैं कुछ जुगाड़ बना दियो भाई, हम यहाँ अलग बाहर है ना। अच्छा हाँ तो कई बार था कि क्या बताए साहब, गस्ता लिया है गस्ता नहीं, तो 20 लिया है यार हमारा बात भर। हाँ नहीं साहब से। हाँ हाँ नाल साहब के बगैर तो होबे न करे ना। अच्छा तो नहीं भाई साहब से मुंडा ले लिया है? अरे हमारा कानून को देखा तो है। अच्छा अरे तो कुछ कहते हो कम करने यार, गरीब मलाई है भैया। अरे यार कई पार्टी भैया 20 दिया है, वकल अवतारे की पड़े। अच्छा हाँ हमें जानकारी है। अच्छा हाँ यह सही हो। अरे सही हो जा बा, गरीब मलाई है यार। हाँ सही है, समझते हैं जनता है यार भैया, तुम तो मुझे बताओगे नहीं ना। हाँ 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 तो क्या बताए ना साहब? नहीं व्यवस्था पैसा करे पड़े ना, पैसा कितना व्यवस्था कहीं न कहीं ले हम, कितना पैसा भेज दे कहीं नहीं। 20,000 भेज दो, कल भेज दो तो कौन अकाउंट भेज दे? नहीं उनका बोले पप्पा लेके भेजो। नहीं तो पप्पा हुआ घर में है, हम यार बाहर है भैया, हम खाता में लगा दे। नहीं हमारे खाता में ना लगाओ। हाँ हमारे घर वाले खाता में लगाओ, मतलब इतना हुआ तो काम कैसे ले आए? हाँ अब नहीं जो बताओ काट के नहीं सही पे खाता भेज दे, जो बताओ उनका दे उनका काट दे। पैसा तो नहीं है पैसा जाने हो। हाँ अकाउंट में ले। अच्छा हाँ वो हमसे कहा लिया सही है। तो बात किसे बात कंफर्म किया हो ना तुम? और नाम बात किया वो। अच्छा नायब साहब से बात कंफर्म किया हो? हाँ तो बीच में कह दिया है? हाँ कह चलो ठीक भैया। आओ कहीं हो गए ना यार। नहीं तो वो पैसा के विषय में बताए ना, पैसा बताए कुछ कम है, मैं कुछ जुगाड़ बना दियो भाई, हम यहाँ अलग बाहर है ना। अच्छा हाँ तो कई बार था कि क्या बताए साहब, गस्ता लिया है गस्ता नहीं, वो 20 लिया है यार हमारा बात भर रही है। हाँ हाँ नायब साहब से। हाँ हाँ नायब साहब के बगैर तो होबे न करे ना। अच्छा तो नायब साहब से मुंडा ले लिया है? अरे हमारा कानून को लेकर तो है। अच्छा हाँ अच्छा अरे तो कुछ कह दो कम कर दे यार, गरीब मलाई है भैया। अरे यार कई पार्टी भैया 20 दिया है, वकल अवतारे की पड़े। अच्छा हाँ हमें जानकारी है। अच्छा हाँ यह सही हो। अरे सही हो जा बा, गरीब मलाई है यार। हाँ सही है, समझते हैं जनता है यार भैया, तुम तो मुझे बताओगे नहीं ना। हाँ 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 तो
तो क्या बताए ना साहब? कहाँ हो जो कैसे कल है नहीं व्यवस्था पैसा करे पड़े ना, पैसा कतना व्यवस्था कहीं न कहीं ले हम कतना पैसा भेज दे कहीं नहीं 20,000 भेज दियो, कल भेज दियो। तो कौन अकाउंट में भेज दे? नहीं उनका बोले बप्पा बेटे भेजो। नहीं तो पप्पा हुआ घर में है, हम यार बाहर है भैया, हम खाता लगा दे। नहीं हमारे खाता में ना लगाओ, हाँ अपने घर वाले खाता में लगाओ, नगद में ही है, तो इसमें हो सारा काम। कैसे ले हैं? हाँ अब नहीं जौन बताओ काट के नहीं सही पे खाता भेज दे, जो बताओ तुमका दे जो बताओ उनका काट दे। कैसे में लिए थे पैसा जाने हो? हाँ अकाउंट में ले। अच्छा हाँ वो अगर तुझे या तुझे लिया है ना। हमसे कहा लिया है सही है। तो बात किसे बात कंफर्म किया हो ना तुम? और नाम बात बिहार में। अच्छा नायब साहब से बात कंफर्म किया हो? हाँ तो बीच में कह दिया है? हाँ कर। चलो ठीक भैया।